वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस पिछले कुछ समय से हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि मार्केट में हेल्दी बाउंस बैक के संग बहुत सारे स्टॉक्स में बॉटम फॉर्मेशन के बाद अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और खास कर गैस केमिकल स्टॉक जो बहुत बीटन डाउन थे, बहुत सारे स्टॉक्स तो रिकवर भी हो गए हैं। बट इसी बीच में दो ऐसे कमाल की कंपनीज हैं जो अभी भी रिकवरिंग मोड पे नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट कंपनी को लॉस में बेचना एक बहुत ही बड़ी गलती और जल्दीबाजी हो सकती है। बिकॉज कंपनी की पाइपलाइंस और कैपेक्स बहुत ही ह्यूमंगस है, लेकिन स्टॉक में फॉल क्यों हुआ, स्टॉक में रिकवरी क्यों नहीं आ रही है, और ऑफकोर्स बने रहने का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिकॉज मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि तेज़ी होने के बावजूद भी कोई स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, और मार्केट में जब गिरावट होती है ना, बहुत सारे स्टॉक्स एकदम परफॉर्म करते हैं जो मार्केट को नहीं देखते हैं, कंपनी के साइकिल्स को देखते हैं। तो इसी बीच में आप चाहें तुम दो स्टॉक को आराम से ट्रैक कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ही पैसा बना के दिया है, और अभी भी गाइस डिस्काउंटेड प्राइस में मार्केट लीडर है। फटाफट अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर रखूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए एक साल की प्रोफाइल की, स्टॉक आपको 34% डाउन दिखाई पड़ेगा। बहुत निवेशक इधर पे भागने की कोशिश करेंगे या फिर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। डाउन साइड की बात की जाए मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड है, और अप साइड की बात की जाए वो जल्दी पॉसिबल इसलिए नहीं होगा बिकॉज कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है ना, वो कब तक पूरा होगा, कब तक टॉप लाइन इंक्रीज़ होंगे, कब तक बॉटम लाइन इंक्रीज़ होगा, ये देखना बेहद 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफकोर्स कैस अच्छी कंपनी अगर ख़राब टाइम में गिर रही है तो अच्छे टाइम में भागेगी भी। बीच में तो कैस केमिकल्स में अच्छी खासी फॉल के बाद हमें मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे केमिकल्स के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। एक प्रॉब्लम तो था जो मार्जिन्स का, जो बहुत ही हद तक सॉल्व हो, लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ है ना गाइस, वो आने वाले टाइम में कम से कम 2 क्वार्टर का समय लगा सकता है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए एक समय गाइस 200% के आसपास था, बट जो रिसेंट फॉल हुआ है एक साल में ना, 6 महीना में, इसमें गैस इस कंपनी में मात्र 76% के आसपास पैसे बने। बीच में तो गैस डीमर्जर की न्यूज़ थी जहाँ पे एडिशनल फार्मा लैब के शेयर भी आप सबको मिल गए होंगे। बट इसी बीच में इस इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट थ्योरी में अगर आप बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैपेक्स साइकिल से कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन इंक्रीज होगा, और अच्छे प्राइस में, चीप प्राइस में अगर मैं उसको उठा लूँगा, तब कोर्स हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आएगी। उसका कोई स्टॉक अगर इतना गिरा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में और गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हमें समझना है कि कौन से ग्रुप की कंपनी है, करती क्या है, स्टॉक में फॉल डाउन क्यों हुआ, रिकवरी क्यों नहीं हो रही, कब तक रिकवरी होगी। अगर अभी समझ गए ना, आप मार्केट में बने भी रहेंगे, और मार्केट में डाउन ट्रेंड में ना आप बिल्कुल भी अच्छे कंपनी को बेचेंगे नहीं। तब कोर्स स्टॉक तो फॉल हुआ, लेकिन इसी बीच में कैसे फॉल की वजह क्या है और यहाँ पे करना क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे से पता है कि फॉल की वजह क्या है। बिकॉज केमिकल स्पेस के बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी भागे थे, बिकॉज उस समय क्रूड काफ़ी सस्ता था और उनके मार्जिन काफ़ी कंसिस्टेंट और बहुत ही अच्छे आ रहे थे। बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छे पैसे बनाए। बट दोस्तों 1.5 साल से जो थ्योरी हमने देखी, जो कंडीशन हमने विटनेस करी, रशिया यूक्रेन के बाद दोस्तों क्रूड के प्राइस काफ़ी महंगे हो गए, और कंपनी की बात की जाए बेंजीन में काम करती है जो गैस क्रूड पर निर्भर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडस्ट्री में डाउन साइड था और कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी लैग कर रही थी, और इसी बीच में जो कैपेक्स ने कंपनी का 3000 करोड़ के आसपास, ये गैस आने वाले 2 साल में होगा। अब आप पूछेंगे कि सर क्या 2 साल वेट करना पड़ेगा? भाई इधर पे 5-5 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन कंपनी जब कैपेक्स लाती है उसका फ़ायदा कब होता है, कैसे होता है, और क्यों आपको जल्दीबाजी में अच्छी कैपेक्स वाली कंपनी को नहीं बेचना चाहिए, उसका मैं प्रूफ के संग एक एग्जांपल भी दूंगा। अच्छे से पता है दोस्तों, कोई भी कंपनी जब कैपेक्स करती है ना, तो कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन होता है, बिकॉज कंपनी फंडिंग लेती है, और उसके बाद दोस्तों एडिशनल जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, उसको बढ़ाती भी है। बीच में चेयरमैन का इंटरव्यू का बहुत ही वायरल हुआ था, मैंने डिस्कस भी किया था कि 2022-23 और 23-24 में ग्रोथ वही 20% के आसपास रहेगा, लेकिन उसके 3 साल के बाद इनके ग्रोथ में हमें अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे सकती है। और ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा कैसे इनके एमडी और चेयरमैन राजेंद्र गोगरी साहब का मानना है। आप सबको अच्छे से पता है कि कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी फॉल हो गए थे, और ऑफकोर्स नेक्स्ट 2 साल में, अभी की बात की जाए बिलो 20% के आसपास है। नेक्स्ट 2 साल की बात की जाए ये कितने हो सकते हैं? 25% के आसपास नेक्स्ट 2 ईयर्स में हो सकते हैं। तो कंपनी का अगर कैपेक्स लाएगी ना, कंपनी न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाएगी, तो कंपनी को टाइम लगता है। यही रीज़न है कि दीपक नाइट्रेट ने ना 5 साल में भयंकर पैसे बना के दिए। उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा। अभी के टाइम की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैस 24 की बात की जाए FY में, उसमें कैस ये 20% के आसपास उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बाई 25 मतलब यहाँ से 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद गैस इनको ऐसा लगता है कि 30% सीजर ग्रोथ है ना एबिटा का, वो हमें दिखाई पड़ सकता है। तो कंपनी कैसे अगर 3 साल में ना अगर कैपेक्स ला के अपने टॉप लाइन को 3x
3.5x या फिर 2.5x ही करती है। उनके प्रॉफिटेबिलिटी तब और बूस्ट होंगे जब कंपनी के एबिटा और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगी। तो पहले कितने थे, अभी कितने हैं, आने वाले कल में कितने होंगे, वो फटाफट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। की बात की जाए, सिर्फ डिस्काउंट है इसलिए निवेश करना सही नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब फ्रॉड हटता है ना, निवेशक हाथ नहीं लगाते हैं और टॉप में ही निवेश करते हैं। तो कंपनी का बहुत ही पुरानी और मल्टी बैगर कंपनी है। 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 1-1.5 रुपये तो इस कंपनी का जो पीक है ना 1100 के आसपास था। बट बीच में जो फार्मा लैब के शेयर्स अगर आप उसको ऐड करें तो प्राइस कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। एनीवेज अगर आप देखें कंपनी की प्राइस टर्निंग की बात की जाए 33 के आसपास है, लेकिन इसी बीच में कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये 22% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन का हमेशा से 20% के आसपास से 19% के आसपास है, लेकिन रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ये सिग्निफिकेंट फॉल डाउन होकर 16-17% के आसपास हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्जिन अगर 20% के ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए उसमें अगर ये 20 से 25 होगा और उसके बाद 25 तक अगर ये 30 होगा ना, ये कंपनी अच्छा खासा कमाल कर सकती है। ऑल्दो गाइस अगर फार्मा लैब के जो शेयर्स हैं ना उसको अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे। बहुत लोग इधर पे क्विकली जज कर लिए थे, बट अगर आप उनका प्रॉफिट इसमें ऐड करें ना आपको समझ में आएगा कि ईयरली या फिर क्वार्टरली प्रॉफिट बिल्कुल ख़राब नहीं थे। क्योंकि सेंटीमेंट ख़राब है और मार्केट को लगता है कि इस साल कोई बड़ा सिग्निफिकेंट जंप इनके रेवेन्यू और टॉप लाइन बॉटम लाइन में नहीं होगा, इसलिए कैसे ठंडा पड़ा हुआ है। बट अगर आप कमेंट करते हैं कि मैं 1.5 साल 2 साल जो कमेंट्री दी है एमडी ने और सीईओ ने, अगर मैं उसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा, देखूंगा कि साइकिल्स कैसे हो रहे हैं और सही में कंपनी वैसा कर पा रही है फिर नहीं कर पा रही है, तो ऑफकोर्स गैस ये बहुत ही गेनिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप देखें तो एफआईएस और डीएस ने गैस लगातार अपने स्टेक को बढ़ाया। ऑल्दो डीएस ने लास्ट क्वार्टर में थोड़ा स्टेक बढ़ाया था, बीच में ट्रिम भी किया था, बट एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए ये सिग्निफिकेंट बेस जंप हो रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी बहुत कम इसलिए हुई है बिकॉज स्टॉक बिल्कुल भी चला नहीं है। बीच में अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म साइकिल दोस्तों बोलिंजर बैंड के 1 मंथ के चार्ट में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जाकर स्टॉक स्टेबल हो रहा है। और 1 मंथ के चार्ट में गैस अगर कोई स्टॉक इतना बीटन डाउन होता है, जो कि गैस आरएसआई इंडेक्स अगर आप देखें तो नीचे पाताल लोग के पास चला गया है, जो 2008 में भी नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप इस साइकिल में निवेश करते हैं ना, तो आप चाहें तो आरएसआई जब 80 के ऊपर होगा आने वाले 1.5 साल 2 साल 2.5 साल में आप उसमें बेचने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कैसे डाउन साइड रिस्क ऐसा नहीं है कि लिमिटेड होने के बाद नहीं है, अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिर सकता है। बात दोस्तों इनके आरएसआई इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं कि मैं बोलिंजर बैंड पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी तो हो रही है, बट येस बोलिंजर बैंड में कैसे एक इंडिकेशन ये भी है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ मार्केट में अनस्टेबिलिटी फिर से हुई तो हो सकता है कि प्रीवियस जो बॉटम है ये उसके आसपास जाए, तो कंपनी ख़राब नहीं है। इस लेवल पे अगर आप निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स धीरे धीरे निवेश करिएगा और लॉन्ग टर्म तक बने रहिएगा। आपके पास ये कंपनी है, लॉस में ना बेचें, और कम से कम 2-3 साल टाइम नहीं देंगे तो हाथ मत लगाइए, और लिए हुए हैं तो लॉस से मत बेचिए। कम से कम इस कंपनी को टाइम दीजिए। कंपनी के कैपेक्स तभी सही में जाते हैं जब कंपनी को आप टाइम देंगे। एग्जाम्पल का इस दीपक नाइट्रेट है। ऑल्दो चाइना से एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे केमिकल एक्सपोर्ट में इस बार फिनॉल्स में वो मई में थोड़ा सा डिले करेंगे, अप्रैल में ठीक ठाक था, बट इस बार चूँकि कुछ इशू की वजह से वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम करेंगे। तब कोर्स फिनॉल्स में दीपक नाइट्रेट डिमांड अच्छा हो सकता है। एक्सपोर्ट में गैस कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। आज हमें 3% के आसपास अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। अगर आप देखें तो एक साल में गैस एकदम डल कंडीशन पे है, 15% डाउन है, लेकिन इसी बीच में गैस आपको समझना आना पड़ेगा कि कंपनी क्यों सुपर साइकिल में थी और क्यों इसने बहुत पैसे बनाए। गैस कंपनियों को हमने 550-600 पर आइडेंटिफाई किया था, उससे में से अगर आप देखें इतनी गिरावट होने के बावजूद भी कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है 650%। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने इस फेज में ना ह्यूमंगस कैपेक्स किया था, उस समय प्राइस एकदम डल था, बिल्कुल नहीं भाग रहा था। बिकॉज सोडियम नाइट्रेट से गैस कंपनी कहाँ पे गई थी, फिनॉल्स बिजनेस में, और उसके बाद गैस कैपेक्स का अनुमान हुआ कंपनी सीधा 500 से 3000 के आसपास भी गई और उसके बाद साइडवेज में। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी कैपेक्स और भी कर रही है 1500 करोड़ के आसपास वाइट फील्ड में, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म विक्स दे सकते हैं। इस कंपनी बहुत ही कमाल की है। बीच में तो काफ़ी पैनिक सेलिंग हुआ था, बीच में लोग बोल रहे थे 1200 के आसपास आएगा, बट इसने 1800 का लेवल सपोर्ट के रूप में सस्टेन किया। इसलिए गैस टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी गैस एक ऐसा पैटर्न में है जिसको समझना और देखना और प्री जज करना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, प्राइस टू 30 के आसपास है। लेकिन दोस्तों आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, धमाका हमें देखने को मिल रहा है। कोई कंपनी के आरओसी अगर 40% के ऊपर होते हैं ना, और कोई कंपनी के आरओई 37% के आसपास होता है और केमिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तब समझिए कंपनी बहुत ही मुनाफा कमाती है। तो क्या हो गया, सेम गैस ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉल, बट वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। एक समय गैस कंपनी के ओपीएम 26-28% के आसपास था, लेकिन 3 क्वार्टर से गैस कितना है 17, 14, 16,
और इसी की वजह से गैस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो डाउन है। बट एक बार गैस ओपीएम में रिकवरी होगी ना, जो कि इस बार होने की संभावना बहुत ही हद तक हाई है, और कंपनी जो कैपेक्स की है ये गैस नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमें विजिबल दिखाई ज़रूर देगा। सबसे गैस अगर कंपनी 200 का मूविंग एवरेज है जो आज के दिन कंपनी ने हिट किया है, अगर ये इसके ऊपर जाएगी, सर्वाइव करेगी, तोड़ेगी, तो हमें एक तेज़ी का अनुमान हो सकता है। उसके बाद ये कोशिश करेगी कि 2000 के ऊपर एक बेस फॉर्मेशन करने का, और उसके बाद जो इसका 1 साल हाई है 2300 के आसपास, ये इसको हिट करने की कोशिश करेगी। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 2900 3000 के आसपास था। तो कंपनी अच्छी है, लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकल रही है, बॉक्स से निकल चुकी है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए एक समय ओवरसोल्ड था, जो भी के टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करवा रही है। बोलिंजर बैंड के गैस 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो जी गैस यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं मिलेगा, बिकॉज चैनल लॉन्ग टर्म वाला है। बट येस, अगर कैसे बेस फॉर्मेशन हो गया ना, तो मेरे हिसाब से कैसे जल्दी ही इसमें रिकवरी आएगी। अगर इसके ओपीएम में इस बार तेज़ी वाला माहौल हुआ, और ऑफ कोर्स ओपीएम में तो गैस बहुत सारी कंपनीज अच्छा कर रही है लास्ट क्वार्टर से, पर जो ग्रोथ है वो अभी भी केमिकल फ्रंट में मुझे मिसिंग दिखाई पड़ता है, जिसको मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर का एकदम समय देना पड़ेगा। रही बात दोस्तों आरएसआई इंडेक्स की, हमें 54 के आसपास है, जो फेयर इनफ है। बीच में गैस हमने 1750 के आसपास बताया था हम खरीद सकते हैं, तो कंपनी ख़राब नहीं है, दोनों अच्छी कंपनी है। टाइम दीजिएगा। तो दीपक ने गैस अभी 5 ईयर्स में ना 600% पैसे बना के दिए, और जिनको मिला था 600 के आसपास क्विक कॉल में जो कि हमने निवेश किया था, उनके तो पैसे अभी भी 3x है। तो टाइम देना पड़ेगा। आर्थिक गैस एक अच्छी कंपनी, बट कैपेक्स में टाइम लगता है, और जब गैस प्रोडक्शन ह्यूज होता है, जो न्यू साइकिल में ना कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, तभी उनका फ़ायदा उस निवेशक को होता है जो पुराने टाइम से है, और जिनको साइकिल समझ में आता है, और जो लॉन्ग टर्म थ्योरी पे और लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल से बिलीव करते हैं। दोनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, और कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा मजबूत लगती है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।